बच्चों, गुड इवनिंग। सबसे पहले आप सभी का हमारे फिजिक्स एकेडमी इस नए यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको आज के लेक्चर में कुछ बातें बतानी थी। लगभग इससे पहले आपको जो लास्ट टू डेज मास्टर स्ट्रैटेजी का लेक्चर मिल चुका होगा। उसके बाद आने वाला है अब हमारा जो ये लेक्चर है, ज़्यादा बहुत लंबा नहीं होगा, खाली 10 मिनट का आपका लेक्चर हो सकता है। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं मैं आपको बोलूँगा। यहाँ पर मैंने लिखा है, क्या लिखा है? 10 नहीं होगा, ये होगा 15। क्या होगा? कम से कम 15 तो हो सकता है। ये जो लेक्चर हमें क्या देगा? इस लेक्चर में हम मतलब हमारा फिजिक्स एकेडमी है, ये आपके लिए कुछ कंटेंट लेकर आया है। कंटेंट क्या है तो मैं आपको पहली बात बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि अब उनको कुछ खाना भी खाया नहीं जा रहा है, उनको रात को नींद भी नहीं आती, इतने परेशानी में है। हमारा सर क्या होगा, हम पास भी नहीं हो सकते, ऐसे भी कुछ बच्चे हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि आपके लिए हमारा फिजिक्स एकेडमी कुछ कंटेंट लेकर आया है, हर वक्त आपके साथ है। तो कंटेंट क्या है? कंटेंट आपका एक सरप्राइजिंग कंटेंट है, अनाउंसमेंट। मैं आपको बोलूंगा कि अगर मैं आपको बोलूंगा कि अगर मैं आपको कुछ 5 क्वेश्चन दे दूं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं 10 मार्क के लिए। कितने मार्क के लिए? 10 मार्क के लिए। तो आप क्या करेंगे? अब आप बोलेंगे कि सर अभी दीजिएगा, अभी करते हैं, अभी के अभी 10 मार्क यहाँ से ले जाते हैं। तो वही होने वाला है। हमारा फिजिक्स एकेडमी आज आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा। 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये 6 के 6 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में दिखेंगे, देखने को 6 के 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपका जो इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, उन कॉलेज से आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स मिले होंगे। उसके बाद कम से कम मैं बोलता हूँ आपको पेपर में खुद के 10 मार्क तो चाहिए आपके हाथ में। कितने? 10 मार्क तो चाहिए। तो आज हम यहाँ पर आपको देने वाले हैं 5 क्वेश्चन, और वो 5 के 5 क्वेश्चन आपको आपके पेपर में आने ही वाले हैं। कितने मार्क के लिए? कम से कम 10 मार्क के लिए। तो 10 मार्क आपको यहाँ से बनेंगे ही बनेगा। 5 क्वेश्चन को कितना वक्त लगता है मेरे भाई, मुझे बताइए। आपको मैंने एक लेक्चर दे दिया, हमने ब्लूप्रिंट का 96 क्वेश्चन दे दिए। बच्चे बोल रहे कि सर क्वेश्चन कंटेंट कम कर दीजिएगा, यहाँ से 40 मार्क बनेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, कंटेंट कम कर दीजिएगा। उसके बाद हमने एक लेक्चर बनाया कि 2 डे स्ट्रैटेजी, उसमें हमने बताया कि कम से कम 6 चैप्टर कीजिएगा, आपको 30 मार्क तो मिल जाएंगे। ठीक है, अभी बच्चों ने फिर बोल दिया कि सर कंटेंट कम कर दीजिएगा। उसके बाद हम आपके लिए ये लेक्चर लेकर आए हैं कि 5 क्वेश्चन 5 के 5 दिखेंगे 10 मार्क के लिए। ठीक है, अब आप आज भी बोलोगे कि सर कंटेंट कम कर दीजिएगा, तो 10 मार्क आपको पढ़ने वाले हैं। अब अगर आप ये 10 भी कम करते हो तो आप पास नहीं हो सकते। तो आपको ये 5 से 6 क्वेश्चन जो होंगे तो करने पड़ेंगे। अगर आपको एक स्किप करते हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि आपका पेपर स्किप हो सकता है। इसके लिए इतना बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। 5 से 6 क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हम कॉपी में ले जाते हैं, वहां पर कुछ जाके दीवार पे लिख देते हैं, वहां पर कुछ जाते हैं बेंच पे लिख देते हैं, कुछ लोग नीचे वाले फर्श पे लिख देते हैं, कुछ लोग हाथ पे ले जाएंगे, पाव पे ले जाएंगे, कुछ छोटे छोटे नोट्स बना के ले जाएंगे। ऐसा कुछ मत कीजिएगा कि 5 क्वेश्चन है, कितने? 5 से 6 क्वेश्चन वेल एंड गुड प्रिपेयर कर दीजिएगा। आपको क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग और भी कुछ हम आपका हेल्प करने वाले हैं। 15 मार्क्स कैसे है वो भी हम आपको बताएंगे। हमारे हाथ में आज तारीख है आपकी 13 फरवरी। क्या है? लेक्चर आपके पास पहुंचते शाम के 12 बजे होंगे। कितने? लगभग आई थिंक मेरे हिसाब से आपको शाम के 12 बजे होंगे, 11 या 12 बज चुके होंगे। ठीक है, ये 12 बजे तक आपका लेक्चर मिल जाएगा। हमारा टारगेट है इस लेक्चर में हमारे पास कम से कम एक दिन में हमें 1K व्यूज यहाँ पर हमें चाहिए। उसके बाद इस लेक्चर में आपको मिलने वाले हैं 5 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं? 5 या फिर 6-7 क्वेश्चन कुछ मिलेंगे। ये 5 या फिर 6-7 क्वेश्चन आपको 100% पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। कितने मार्क के लिए? मिनिमम 10 मार्क के लिए। आप वेल एंड गुड वहां से सेफ हो सकते हैं, सिक्योर हो सकते हैं। उसके बाद आप जितना पेपर लिखेंगे आपको उतना स्कोर मिलेगा। ठीक है, कम से कम 10 मार्क आप आज के लेक्चर में आपको मिलेंगे। लेक्चर 10 मिनट का होगा, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, अटेंड कीजिएगा। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं हमारे कंटेंट को। रिगार्डिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर मोमेंट, दीज आर द सम क्वेश्चंस। इसमें से क्या करना है मैं आपको अब बताता हूं। आप बोलेंगे कि सर अब स्क्रीनशॉट ले लिए हम निकल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ये इसमें से क्या करना है क्या लिखना है ये आपको नहीं पता, ये मुझे पता है। ठीक है,
आपके 5 कुछ यहाँ पर स्क्रीन पे 8 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? कितने हैं? 8 क्वेश्चन यहाँ पर बने हुए हैं। उसमें से आपको मैं कुछ ऐसे 5 क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको 100% देखने को मिलेंगे। बचे कुछ जो 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर है, तो 3 क्वेश्चन आपको दिख भी सकते हैं और 50% दिख भी नहीं सकते। ठीक है, कौन सा वाला है? पहली बात, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है फ्रॉम द चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक चैप्टर से हमें क्वेश्चन बनता है। थर्मोडायनामिक चैप्टर में आपको 6 प्रोसेस है। कितने प्रोसेस है? 6। एक है आपकी पहली रिवर्सिबल प्रोसेस, दूसरी है इरिवर्सिबल प्रोसेस, तीसरी है आपकी एडियाबैटिक, उसके बाद है आपके आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और साइक्लिक। 6 नहीं 7 हो गए। 7 प्रोसेस आपके हैं। इन 7 प्रोसेस से एक क्वेश्चन आपको 100% बनेगा ही बनेगा। कितना बनेगा? आपको यहां से क्वेश्चन बनेगा 2 मार्क का। कितने मार्क का? 2 मार्क का क्वेश्चन आपको यहां से बनेगा ही बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा उसके आगे भी बता दे रहा हूं क्या क्वेश्चन बनेगा सर। यहां से आपको उसका डेफिनेशन लिखने को आ सकता है कि उस प्रोसेस में क्या होता है, आपको डिफाइन करना है। एक लाइन में इसका आंसर है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड वन, उसका पीवी डायग्राम बनाना हो सकता है। क्या हो सकता है? उसका पीवी डायग्राम आपको बनाने का पूछा जा सकता है। उसके बाद जो आपको वहां पर है उसका कुछ का हीट आपको, कुछ का वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है, वो क्वेश्चन आपको हो सकता है। एक प्रोसेस के लिए पॉसिबल आपको 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। कितने? 3 क्वेश्चन। तो तीनों के तीनों आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं कि आइसोथर्मल प्रोसेस से क्वेश्चन बनने वाला है तो 100% आपको बनने ही वाला है। लेकिन क्या बनने वाला है मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूं? 3 क्वेश्चन आपके पास बच्चों क्वेश्चन पेपर में सेट होते हैं। मतलब हर साल बोर्ड जब क्वेश्चन पेपर बनाता है वो कम से कम 4 क्वेश्चन पेपर बनाता है। कितना बनाता है? 4। चारों के प्रिंट मार के आपके सेंटर पे आ जाते हैं। कितने? कहां पर? सेंटर पे। चारों के चारों सेंटर पे आते हैं, चारों के चारों। अगर कुछ केस में यहाँ पर पेपर लीक का केस होता है, अगर पेपर लीक हो गया तो फर्स्ट वाला नहीं सेकंड वाला देंगे, सेकंड वाला नहीं थर्ड वाला देंगे, रैंडमली उठा के कौन सा भी दे देंगे। उनके बाद पेपर स्टॉक होता है 3 से 4 क्वेश्चन पेपर का, क्योंकि अगर क्वेश्चन पेपर लीक हो गया तो उनका जो लेवल कम ना हो, इसलिए वो आपके पास 3 से 4 क्वेश्चन पेपर बफर के लिए रखते हैं। तो उसकी वजह से आपको ये 3 क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेंगे। एक तो उसका डेफिनेशन मिल सकता है, एक तो पीवी डायग्राम, एक तो वर्क डन, हीट, जो कुछ आपको कोई फार्मूला है डिराइव करना है, लिखना है, वो पूछ सकते हैं। लेकिन इससे क्वेश्चन 100% बनेगा। कहां से बनेगा? 100%। 7 में से जो 7 प्रोसेस है, 7 में से एक प्रोसेस आपको आएगी 2025 को भी आई थी। उसके बाद है आपको एक क्वेश्चन है 4 नंबर वाले चैप्टर से। कहां से है? 4 नंबर वाले चैप्टर से, बीच वाले सेक्शन से यहाँ क्वेश्चन है। उसके बाद है आपको क्वेश्चन फ्रॉम द 11 नंबर चैप्टर, दैट इज द मैग्नेटिक मटेरियल्स। हमारे जो चैनल पेज है वहां पर भी क्वेश्चन दोनों भी बने हैं। ये दोनों क्वेश्चन हमारे चैनल के पेज पे हैं। डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। मैं आपको एक बात बोलूंगा, इसका जो डिफरेंस का हमने एक स्लाइड वहां पर दिया है, आप जाकर ढूंढ सकते हैं। वहां पर एक डिफरेंस का स्लाइड है, डाई पैरा फेरो। हमने हमारे बच्चों को डिफरेंस बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में दिया था, 6-7 पॉइंट दिए थे। अगर आपने वो डिफरेंस एक कर दिया, एक पेज का डिफरेंस है, तो यहां से भी आपको फुल एंड फाइनल 2 मार्क का क्वेश्चन बनने वाला है। कितने मार्क का? 2 मार्क का। क्वेश्चन क्या बनेगा? पहले तो हमारा 25 में क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन फेरोमैग्नेटिज्म इन डिटेल में आपको फेरोमैग्नेटिज्म पूछा गया था, पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको फेरोमैग्नेटिज्म में लिंक में होती है आपकी डोमेन थ्योरी। क्या होती है? डोमेन थ्योरी। आपको बताया जा सकता है कि एक्सप्लेन डोमेन थ्योरी इन डिटेल 2024 में क्वेश्चन था। उसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे टेम्परेचर का कुछ इफेक्ट होता है। क्या होता है? उसमें जो डोमेन थ्योरी होती है, डोमेन स्ट्रक्चर, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि इसका जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, या आप कुछ एक्सप्लेन कीजिएगा, उसका शॉर्ट नोट लिखिएगा। 3-4 पॉइंट है, 3-4 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, तो वो भी आपको यहां से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आपको क्वेश्चन क्या बनेगा? राइट द डिफरेंस बिटवीन डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मटेरियल। उसके बाद आपको क्वेश्चन बन सकता है राइट द डिफरेंस बिटवीन पैरा फेरो। क्वेश्चन बन सकता है डाई फेरो। इनका भी डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है। मैं आपको बोलूंगा कि वो तीनों वाला डिफरेंस है वो एक कीजिएगा, डोमेन थ्योरी कीजिएगा, डोमेन का स्ट्रक्चर कीजिएगा, और लास्ट में आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर करना है। यहां से 2 मार्क्स 100% बनेंगे आपको।
कितना मिलेगा? 100%। 2 मार्क यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। डाई पैरा फेरो पॉइंट इजी लगता है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर स्किप कर देते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है और मार्क नहीं मिलते। कहाँ से है क्वेश्चन? 11 नंबर वाले चैप्टर से 11 नंबर वाले चैप्टर से। उसके बाद है क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट रेक्टिफायर्स। कहां से है? रेक्टिफायर्स। आप बोलेंगे कि सर डायरेक्टली आप लास्ट वाले चैप्टर पे जंप कीजिएगा, जंप आपने किया है। ऐसा कुछ नहीं है, जहां से क्वेश्चन बनता है वहां पर मैं जाने वाला हूं। क्या है पॉइंट ऑफ रेक्टिफायर? यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनता है? पहला है डिफाइन रेक्टिफिकेशन, दूसरा है आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। ब्लॉक डायग्राम 2 मार्क को पूछा जा सकता है। उसके बाद है आपको हाफ वेव रेक्टिफायर, उसके बाद है आपको फुल वेव रेक्टिफायर, उसके बाद है आपको इसका रिपल फैक्टर। क्या हो गया? एक ही पॉइंट है, रेक्टिफायर का पॉइंट है। हाफ वेव पूछा जा सकता है, फुल वेव की स्कीमेटिक डायग्राम अच्छे से कीजिएगा, उस ब्लॉक डायग्राम को भी अच्छे से कीजिएगा, उस डेफिनेशन को भी अच्छे से कीजिएगा, रिपल फैक्टर को भी अच्छे से कीजिएगा। तो मैं बोलूंगा कि यहां से रेक्टिफायर से आपको 2 मार्क का क्वेश्चन 100% बनने वाला है। कितने मार्क का? 2 मार्क का अभी तक बनता है। आप पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर निकाल के देख सकते हैं, हर एक क्वेश्चन पेपर, हर एक। ठीक है, यहां से आपको 2 मार्क का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। उसके बाद है आपको स्पेशल पर्पस जंक्शन डायोड। क्या है? स्पेशल पर्पस जंक्शन डायोड। ठीक है, अगर हमने ये पॉइंट देख लिया तो ये भी सेमीकंडक्टर ही पॉइंट है, सेमीकंडक्टर का। ये हमारा 16 नंबर वाले चैप्टर का पॉइंट था सेमीकंडक्टर का। ये भी वहीं से है, सेमीकंडक्टर से ही है। यहां पर क्या दिया है? स्पेशल पर्पस जंक्शन डायोड। यहां पर 4 डायोड है। कौन कौन से वाले हैं? एक है आपका ज़ीनर डायोड, दूसरा है आपका सोलर सेल, तीसरा है हमारा फोटो डायोड, चौथा है हमारा कंसेप्ट ऑफ एलईडी। 4 है यहाँ पर। ठीक है, 4 में से क्वेश्चन क्या आएगा? एक तो पहली बात, इन सभी लोगों का सिंबल आ सकता है, सिंबल ऑफ ज़ीनर डायोड, सोलर सेल, फोटो डायोड, एलईडी। सोलर सेल को सिंबल नहीं है, इन तीनों का है, तीनों का पूछा जा सकता है, पूछा गया है। उसके बाद सेकंड है इसका वर्किंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने को आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको इसका है स्कीमेटिक, इसको स्कीमेटिक नहीं है ज़ीनर डायोड को, बाकी सभी को स्कीमेटिक है। इन सभी का स्कीमेटिक आपको 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। उसके बाद है आपको इन सभी का और कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर और कुछ बेसिक प्रिंसिपल होगा, वर्किंग प्रिंसिपल होगा, वो भी आपको पूछा जा सकता है। उसके रिगार्डिंग और एक एडवांटेजेस। क्या है क्वेश्चन? द क्वेश्चन ऑफ एडवांटेज। कौन सा वाला? ज़ीनर डायोड का एडवांटेज, सोलर सेल का एडवांटेज, फोटो डायोड का एडवांटेज, एलईडी का एडवांटेज। इन सभी के आपको एडवांटेज पे क्वेश्चन यहाँ पर मिल सकता है। उसके बाद है आपको इन सभी के एप्लीकेशन पे क्वेश्चन बन सकता है और रहता है इसका कुछ डिसएडवांटेज। एक बात बोलूंगा कि इतना सब हम कर रहे हैं, डिसएडवांटेज पे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन इस पॉइंट पे क्वेश्चन आने वाला है तो हम डिसएडवांटेज भी करेंगे इस टाइम। ठीक है, 2 मार्क के लिए आएगा। कितने मार्क के लिए? 2 मार्क के लिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये अगर आप ना कीजिए तो भी चल सकता है, क्वेश्चन नहीं आ सकता है, लेकिन इतना करते हैं तो ये डिसएडवांटेज भी हम 2 लाइन का ही कर देंगे। 2 मार्क का यहाँ से आपको फुल एंड फाइनल 100% यहाँ पर क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा स्पेशल पर्पस जंक्शन डायोड से। इतना आपको पार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद है आपको लॉजिक गेट्स। क्या है? द टर्म ऑफ लॉजिक गेट। कितने गेट्स हैं? 6 टाइप से गेट्स के। कौन कौन से हैं? नॉट गेट है आपके पास, एंड गेट है, नॉर गेट है, नैंड गेट है। उसके बाद 1 मिनट चुक गया कुछ, नॉट गेट है, एंड गेट है, और गेट है, 3 हो गए। ठीक है, एंड के अपोजिट है नैंड गेट, और के अपोजिट है नॉर गेट, और लास्ट में एक्सॉर गेट। 6 हो गए। ठीक है, ये 6 जो गेट है इसमें से आपको क्या पॉइंट करने वाले हैं? पहले तो बच्चों मैं आपको बोलूंगा कि इसमें से आप क्या करें, तो इसमें से आप इन 6 गेट में पहली बात आपको इसका इक्वेशन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? इसका इक्वेशन पता होना चाहिए। उसके बाद इसका बुलियन इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। क्या चाहिए? बुलियन इक्वेशन। उसके बाद आपको इसका जो सिंबल है, सिंबल नहीं, सिंबल तो हो गया, बुलियन इक्वेशन हो गया। लास्ट में आपको इसका ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रूथ टेबल। इसका जो ट्रूथ टेबल है, ये ट्रूथ टेबल आपको यहाँ से पता होना चाहिए। ये ट्रूथ टेबल कैसा वर्किंग करता है, मतलब कौन से गेट को हम लॉजिकल एडिशन बोलते हैं, कौन से गेट को हम लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, ये सारी चीजें इसके कुछ 2-3 लाइन में है, आपको पता होनी चाहिए। ये कुछ चीजें 6 गेट्स के आपको यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको लगभग बनेगा 1 से 2 मार्क के लिए। कितने? 1 से 2 मार्क के लिए 100% क्वेश्चन है हर साल। आपको एमसीक्यू में मिलेगा, 1 सेंटेंस में मिलेगा, 2 मार्क में मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गया आपको। 2 +
2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 या 2, यहाँ पर 2 पकड़ते हैं, हो गए आपके 10 मार्क। फुल एंड फाइनल यहाँ से पेपर आएगा। ये 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद है आपको लास्ट वाला 6th वाला क्वेश्चन, कौन सा है? एलसीआर सर्किट। क्या है? एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट ये आपका एसी सर्किट का है पार्ट। तो उसमें से आपको क्या आएगा? इसमें से 3 सर्किट है, एक है एल मतलब इंडक्टर सर्किट, सी है कैपेसिटर सर्किट, आर है रेजिस्टर सर्किट, और उसके बाद है एलसीआर सर्किट, उसके बाद है आपका सीरीज रेजोनेंस सर्किट, उसके बाद है आपका पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो मैं बोलूंगा कि आपकी ये जो एलसीआर सर्किट के जो कुछ है एलसीआर, उसके बाद कंबाइन में एलसीआर, सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस, इसमें आपको एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए 100% बनेगा। ये भी हमने एक 2 मार्क के लिए ऐड कर दिया। उसके बाद है यहाँ पर आपका VCM जो हमारा रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर है सर जी, तो यहाँ पर है VCM का पॉइंट मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन। आल्सो उसके साथ साथ आपका है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये 2 जो क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको दिखने वाला है इस साल। ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपको दिखेगा। कितने मार्क के लिए सर? तो 3 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन यहाँ से दिखेगा। कितने मार्क के लिए? 3 मार्क को। और उसके बाद यहाँ से है आपको बोर्स एटॉमिक मॉडल, उसके 3 पोस्टुलेट्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो तीनों के तीनों पोस्टुलेट्स यहाँ से आपको करने हैं। अगर आपने फरवरी 2025 का पेपर छोड़ के कौन सा भी पेपर उठाएगा, 2024 उठाइए, 2023 उठाइए, 2022 उठाइए, आप जुलाई फरवरी कौन सा भी पेपर उठाइएगा, आपको ये बोर्स एटॉमिक मॉडल से 2 मार्क का कम से कम क्वेश्चन बना ही बना है। आपको फर्स्ट पोस्टुलेट पूछेंगे और पूछा जा सकता है, सेकंड पोस्टुलेट पूछा जा सकता है, उसका इक्वेशन है एल का इक्वेशन, वो भी आपको पूछा जा सकता है NH/2π, और थर्ड पोस्टुलेट भी आपको पूछा जा सकता है यहाँ से। तो वो क्वेश्चन आप यहाँ से कीजिएगा ही कीजिएगा 2 मार्क के लिए। ये भी आपके यहाँ पे 2 मार्क ऐड हो गए। उसके बाद यहाँ पर आपको है, हाँ ठीक है, ये हो गए 3 मार्क यहाँ पर आपके हम ऐड कर सकते हैं। मैं बोलूंगा कि ये 3 क्वेश्चन जो है मैंने आपको एक्स्ट्रा कर दिए हैं, तीनों में से एक तो मिलेगा ही। एलसीआर, VCM, कंजर्वेशन, बोर्स एटॉमिक मॉडल, 1 2 3 4 दिए हैं। 4 में से एक तो आपको 2 से 3 मार्क लेकर आएगा ही आएगा। कम से कम 1 तो कीजिएगा। उसके बाद ये 3 भी कीजिएगा। आपको यहाँ से मैंने अगर 3 मार्क ऐड कर दे तो ये 10 और 3 कितने हो गए? मुझे यहाँ पर 13 मार्क का पेपर आज के लेक्चर में मिल चुका है, और इस 13 मार्क से आपको ये क्वेश्चन पेपर में दिखेंगे ही दिखेंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या कर सकते हैं? ये क्वेश्चन आपको टॉपर नहीं बना सकते। पहली बात, जिन लोगों ने पूरे के पूरे चैप्टर किए हैं उन लोगों ने ये भी कंटेंट कर लिया है, कर चुका है, उनका हो गया है, वो वहां से क्वेश्चन लिखेंगे ही लिखेंगे। तो यहाँ से आप टॉपर तो नहीं बन सकते, यहाँ से आप 100 में से 100 मार्क तो नहीं ले सकते, 70 में से 70 मार्क तो नहीं ले सकते। लेकिन एक बात बोलूंगा कि जो बच्चे आज बहुत परेशान हैं, उनकी नींद नहीं लग रही है, उन्हें बहुत ही परेशानी हो रही है कि मेरा क्या होगा, मैं पास होऊंगा या फिर नहीं, मैं पास होंगे या फिर नहीं। तो जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, सभी को मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आप कीजिए, आपको कम से कम 10 मार्क तो यहाँ से कंपलसरी 100% बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो उसके बाद और एक क्वेश्चन, यहां से इतने से भी मेरा पेट नहीं भरता, मैं आपको और भी बताऊंगा कुछ, जाते जाते आपको पूरा फुल एंड फाइनल सेव करके ही जाऊंगा। हमारा फिजिक्स एकेडमी जो है आपके कंटेंट में उतना मेहनत लेता ही लेता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा है MCQ। क्या लिखा है? MCQ। कितने मार्क के लिए होते हैं बच्चों? 10 मार्क के लिए होते हैं, बराबर। ठीक है, पहली बात, MCQ दूसरे के देख के लिखने हैं या फिर नहीं लिखने। मैं बोलूंगा कि मत लिखिएगा अगर आप प्रिपेयर करके गए हैं MCQ के लिए। अगर आप MCQ के लिए नहीं प्रिपेयर करके गए हैं, आपके पास सर फाइनल है, मेरा फ्रेंड ने सर अच्छे खासे प्रिपरेशन किए थे, उसके 10 के 10 बराबर होंगे, ठीक है, लिख सकते हैं आप। लेकिन ये बात बताऊंगा कि 10 से 10 उसके भी बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? MCQ बोर्ड जो है, बोर्ड MCQ कैसे बनाता है बच्चों? एक बात बताऊंगा कि आपकी जो है कि कैसा भी बच्चा हो, कैसा भी, मतलब जिन्होंने आज तक स्टडी नहीं किया, जिन्होंने स्टडी किया है, जिन्होंने बहुत सारा स्टडी किया है, इन सभी के पास एक मेमोरी है। हमारा दिमाग है, दिमाग कैसे काम करता है। अगर हमारा पेपर 11 बजे है, अगर मैंने कुछ एक आध चीज सुबह 9 बजे देख ली तो मुझे वो 11 बजे भी पता, 11 बजे भी याद आ जाएगी। मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आएगा लेकिन याद आ जाएगी। यही है। अगर हम देखते हैं कि पहला वाला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, A B C D। उसके पास कुछ वैल्यू होंगी आपकी 1.1, 2.2, 3.3, 4.4, जो कुछ वैल्यू होंगी। मुझे एक बात पता है कि पहले वाला का आंसर मेरा C है। क्या है आंसर? मेरा यहाँ पर C आंसर है। तो एक बात ऐसी कि C अगर आंसर है, एक मिनट,
ठीक है। तो मैं बोलता था कि आपके पास एक क्वेश्चन है, उसके बाद 4 ऑप्शन है A B C D। मुझे एक बात पता है बच्चों कि उसका ए वाला पहले वाला का आंसर मेरा C है, दूसरे वाला का आंसर B है, तीसरे वाले का आंसर C है, उसके बाद A है, B है, C है, D। मुझे वो आगे वाला 1.1, 2.1, 3.3, 4.1 वो याद नहीं आएगा, लेकिन मुझे ये याद आएगा कि पहले का आंसर मैंने C देखा था सुबह 9 बजे, दूसरे का आंसर D था, ये वाला क्वेश्चन मैंने सुबह देखा है, इसका आंसर B है, A है, C है, D है, ये आपको यहाँ पर याद आता है बच्चों। तो मैं आपको बोलूंगा कि 16 फरवरी को सुबह आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका बुक है टेक्स्ट बुक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, वहां पर 360 370 कुछ पेजेस है यहाँ पर, तो वहां पर आपको टोटल चैप्टर से 16 चैप्टर का है। हर चैप्टर में कम से कम एमसीक्यू है 5 से 6, कुन में 4 भी है, तो कितना होता है 16 5 और 80 होता है। मैं बोलता हूं कि 90 हो गए, प्लस 10 हम ऐसे ही ऐड करते हैं, मैं बोलता हूँ 90 हो गए। तो ये बोर्ड जो एमसीक्यू यहाँ पर डिजाइन करता है, यहाँ से क्या करता है बोर्ड, यहाँ से 50% एमसीक्यू फ्रॉम एक्सरसाइज लेता है। कहाँ से लेता है, मतलब कितने आएंगे 5 एमसीक्यू मुझे आएंगे यहाँ पर एक्सरसाइज से। आप लोग बोलेंगे इसके आंसर क्या है, आंसर आप वहां पर आपके जो बुक्स है डाइजेस्ट है वहां से निकाल सकते हैं। उसके बावजूद मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ये आंसर भी कल सुबह तक डाल दूंगा, मतलब आपको ये 15 तारीख को तो आंसर इसके मिल जाने वाले हैं। जो करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स वो आपको यहाँ पर आंसर हमारे ग्रुप पे मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाएगा। अगर आप ज्वाइन नहीं होते, आपके पास लिंक नहीं है, तो मुझे पर्सनल मैसेज आप कीजिएगा। मेरा नंबर है 7020118266, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप डायरेक्टली मैसेज कर दीजिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा प्लीज। बच्चों ये मैसेज जो आप एमसीक्यू के लिए करने वाले हैं ये कम से कम 14 तारीख तक कीजिएगा। 15 तारीख को क्वेश्चन डालने के बाद अगर आपने क्वेश्चन एमसीक्यू मैसेज कर दिया, मैंने अगर लग बाय चांस आपका वक्त खराब हो, मैंने क्वेश्चन नहीं देख लिया, तो आपका यहां पर कुछ रह ना जाए। बोर्ड क्या करता है 50% एमसीक्यू एक्सरसाइज से डालता है। कहां से, एक्सरसाइज से, मतलब 5 एमसीक्यू आएंगे एक्सरसाइज से। आपको क्या करना है उसके लिए, ये 90 एमसीक्यू देखने हैं। आप बोलेंगे सर 90 क्वेश्चन, 90 कुछ नहीं है, आपके खाली 1 घंटे में सारे के सारे देख के हो जाएंगे। आपको एमसीक्यू पढ़ना है, आप देखेंगे उसका ए, उसका बी है, उसका सी है, ऐसे बात नहीं है। आपको एमसीक्यू पढ़ना है अच्छे से, उसका आंसर भी पढ़ना है, फिर आपको याद आएगा। 4 से 5 बार ऐसे उसे देख लीजिएगा, खाली 2 घंटे में सारा कुछ हो जाएगा। 16 तारीख को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, उसके बावजूद 7 से 9 बजे तक आप कर सकते हैं। आपको सेंटर के लिए भी निकलना है, तो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आप एक खाली सारा एमसीक्यू देख लीजिएगा। वहां से आपको 10 में से 5 एमसीक्यू 100% करेक्ट आएंगे ही आएंगे। कितने, 100%। 10 में से 5 एमसीक्यू आप वहां पर टैकल करेंगे ही करेंगे। बोर्ड बनाता है 50% फ्रॉम दिस 10 फ्रॉम द एक्सरसाइज। अगर हम एक्सरसाइज देख के जाते हैं तो आपको 5 एमसीक्यू आएंगे ही आएंगे। बच्चे क्या बोलते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, बच्चे बोलते हैं सर हमारे पिछले साल का हमने पेपर देखा तो पहला एमसीक्यू था वो हमारे पूरे बुक में नहीं है, दूसरा था पूरे बुक में नहीं है, तीसरा था पूरे बुक में नहीं है। अरे बच्चों चौथा होगा, 5वां होगा, 6ठा होगा, कोई 10 में से कोई भी 5, वो पहले 5 होंगे, लास्ट के 5 होंगे, बीच वाले 5 होंगे, पहला होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा होगा, चौथा नहीं होगा, 5वां होगा, 6ठा नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि कौन से भी 5 आने वाले हैं फ्रॉम द एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज देख के जाएगा, आपको ये 90 मार्क्स, 90 से 5 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। सिर्फ देख कर जाना है, यहां से आपके 5 मार्क्स तो बन गए। कितने दिए थे वहां पर हमने आपको, मैं बोलता हूं 12 मार्क दे लेते हैं, 12 प्लस 5 17 मार्क हो गए। रिमेनिंग एमसीक्यू कहां से आते हैं, बाकी वाले 5 वो क्या सर हमने 12वीं हो गए 13वीं से आते हैं, 13वीं से नहीं आते, ये 12वीं से ही आते हैं। तो कहां से आते हैं, पहली बात जो हमारे 20% एमसीक्यू है, कितने 20% एमसीक्यू, एक 20% एमसीक्यू यहां पर होते हैं फ्रॉम द लॉज, स्टेटमेंट, फॉर्मूला, यहां से होते हैं 20% एमसीक्यू। मतलब हमारे बुक में जितने कुछ लॉ है, जितने कुछ स्टेटमेंट है, जितने कुछ फॉर्मूला है, उन सभी से आपको एक 20% क्वेश्चन एमसीक्यू, मतलब कितने बनेंगे, 2 एमसीक्यू आपको यहां से आने वाले हैं। अगर आपके सारे के सारे यहां पर याद है तो आपको यहां से 2 एमसीक्यू टैकल हो सकते हैं। 3 एमसीक्यू 30% एमसीक्यू कहां से आएंगे, दीज आर दी फ्रॉम दी शॉर्ट न्यूमेरिकल्स।
जो आपके वन लाइन के न्यूमेरिकल होते हैं, मतलब ओम्स लॉ और कुछ कुछ होते हैं, कंडक्टेंस, कैपेसिटेंस फाइंड आउट कीजिएगा, फार्मूला डाल दिया, फार्मूला डाल दिया, वैल्यू डाल दिया, आपके आंसर आ गए। 2-3 स्टेप में आंसर होता है। ऐसे कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पर डालते हैं 30%, कितने 30%। एक बात बताऊंगा कि आपको डर लगाने के लिए ये होता है पहला क्वेश्चन, इनमें से एक होता है पहला क्वेश्चन, इनमें से एक होता है लास्ट का क्वेश्चन, एक होता है बीच का क्वेश्चन। मतलब आपका डर बना है रखने के लिए फिजिक्स का, इनमें से एक होता है आपका पहला क्वेश्चन। आप बहुत ही डर जाते हैं, हमारे कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम मर गए। बात बोलूंगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप कुछ थोड़ा बहुत आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जिंदा रखिए पेपर में, तो आपको पेपर अच्छा खासा जा सकता है। उसके बाद ये होता है, मैं आपको बोलूंगा कि ये हमसे नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये तो हो सकता है। 2 घंटे देने हैं, 5 मार्क मिल जाएंगे। यहाँ पर जो हमें 5 से 6 क्वेश्चन दिए उसके लिए 2 घंटे दीजिएगा, वहां से 10-12 मार्क हो जाएंगे, ये 5 मार्क हो जाएंगे, आपके 17 से 20 मार्क कैसे भी हो जाएंगे। 5-10 मार्क तो आप कैसे भी इधर उधर से लिख सकते हैं, तो आपका 30 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से भी, क्वेश्चन पेपर यहाँ से भी कवर हो जाता है। 30 और 30 60 मार्क हो गए, कितने 60 मार्क। बच्चों, जो बच्चे 2 साल प्रिपरेशन करते हैं, कभी कभी उनको भी 60 मार्क नहीं मिलते। मैं ऐसा नहीं बोलता कि वो कुछ डुप्लीकेट प्रिपरेशन करते हैं, ऐसा नहीं है, फिजिक्स है, यहाँ से वेरिएशन रहता है। वेरिएशन इतना रहता है, कब कब बच्चों ने पूरे के पूरे बुक करने के बाद भी, मेरे पास ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने पूरा बुक भी करा था, लेकिन 2025 में पेपर कुछ टफ आने की वजह से उन्हें 10-12 मार्क्स भी मिलने में बहुत ही दिक्कत आई थी, क्योंकि पेपर ही ऐसा था जो हमारे, मैं एक बात बोलूंगा कि पिछले साल कुछ चैनल, मतलब कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ऐसा कुछ हम बोल नहीं सकते, तो मेरी बात ऐसी है कि जब वो पेपर डिस्कशन में बैठे थे उनको भी क्वेश्चन टैकल नहीं हो रहे थे, ऐसे क्वेश्चन थे। नीट में भी ऐसा ही हुआ था, पिछले साल नीट में भी क्वेश्चन पेपर टफ निकला था, उसके बाद स्टेट बोर्ड का भी टफ निकला था। फिजिक्स में भी ऐसा, फिजिक्स में ही सिर्फ ऐसा होता, उन्हें भी क्वेश्चन नहीं छूटे थे। तो मैं आपको बोलूंगा कि पहली बात उनका हुआ था, आपका हो सकता है ऐसा कुछ नहीं है, आपका नसीब बहुत अच्छा है, आपको क्वेश्चन पेपर इजी आने वाला है, तो यहां से आप कीजिएगा। आपके लगभग मैं बोलूंगा यहां से 15 से 20 मार्क तो कहीं के कहीं नहीं गए, इसके आगे भी। अगर अब भी मैं बोलूंगा कि आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे बच्चों, तो आपको कोई भी बचा नहीं सकता। आपको थोड़ा बहुत सीरियस होना है, इसके लिए 4-5 घंटे देने हैं, इतना तो करके जाइएगा, आपको पेपर में पास तो आप 100% हो जाएंगे, आपको 20 मार्क 15-20 मार्क मिलेंगे। मैं बोलता हूँ कम से कम सब गया, सबका सब गया। पेपर 2025 की तरह ही निकला, तब भी आपको इसमें से 10 मार्क मिल जाएंगे। कितने 10 मार्क ऑन एन एवरेज फाइनल, फुल एंड फाइनल मिल जाएंगे। 30 और 10 आपके 40 हो गए, आप पास हो सकते हैं, सेफ स्कोर आपका आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों का अगर आपने मार्कशीट उठा के देख लिया, कौन सा, मैं बोलता हूं, मैं ऐसा नहीं बोलता कि 2025 का ही देखिए सर, 24 देखे, 23 देखे, 22 देखे, 21 देखे, कौन सा देखे। बहुत से बच्चों को, मतलब 60% बच्चों को फिजिक्स में मार्क्स होते हैं 35, कितने होते हैं, मैं कुछ झूठ नहीं बोलूंगा, 35 मार्क्स होते हैं। तो आप पे ऐसी कुछ टाइम नहीं आया, इसलिए बोलूंगा कि ये लेक्चर फॉलो कीजिएगा। मैं बोलूंगा कि सब लोग वो ब्लूप्रिंट वाला ही लेक्चर फॉलो कीजिएगा, वहां से आपको बहुत सारे अच्छे खासे क्वेश्चन मैंने दिए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन, तो वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, आपको 40 मार्क यहाँ से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो वो क्वेश्चन, वो लेक्चर मैं बोलूंगा कि फॉलो कीजिएगा, लेकिन उतना टाइम नहीं है, उतनी एनर्जी नहीं है सर हमारे पास, ठीक है। ये आज वाला लेक्चर है, तो ये आप फॉलो कीजिएगा, इसके क्वेश्चन कीजिएगा, आपको 100% 15 मार्क्स 20 मार्क लेने से कोई नहीं रोक सकता, आप सिक्योर होंगे। फिजिक्स एकेडमी हर वक्त आपके साथ है। उसके साथ साथ रिगार्डिंग पर्टिकुलर पेपर्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, तो उसके टाइम पे अगर हमें कुछ कंटेंट वहाँ पर अवेलेबल होता है तो हम हमारे चैनल पे आपके लिए डाल देंगे। जो बच्चे कुछ 2 शॉर्ट है आपको आज मिल जाएंगे, जो बच्चे पूरा प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, और जो बच्चे इन 10 मार्क के लिए आए थे उनके ये 10 मार्क आपको आज मिलेंगे। तो बहुत ही खुश रहिए, पहले तो आप स्टेबल रहिए, खुश रहिए। बहुत डरने से बहुत सारा स्टडी होता है, ऐसी कुछ बात नहीं है। अगर आप स्टेबल है तो आप बहुत ही अच्छा खासा स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिजिक्स एकेडमी आपके साथ हर वक्त है। थैंक यू सो मच, हमारे साथ बने रहिए। आपको कुछ डाउट है तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, और कंटिन्यूअसली हमारे इस चैनल पे आपको अगला वाला कंटेंट मिलता जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं सीईटी के कुछ लेक्चर्स, कुछ मतलब सारे के सारे लेक्चर्स। वहां पर हम आपके लिए कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन कोर्स, दैट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स। वो आपको हमारे चैनल में मिलने वाला है अगले कुछ दिनों में, हम आपके बोर्ड्स खत्म होने के बाद पहले ही दिन से। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। आपके पेपर के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ऑल द बेस्ट।
पैनिक मत होइएगा, 2 दिन है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के प्रिपरेशन कीजिएगा, ये इतने क्वेश्चन कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हम आपके साथ हैं। थैंक यू।